साथ ही सितंबर महीने की शुरुआत में जीएसटी में बड़े बदलाव की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जल्द ही जीएसटी में सुधार और रिफॉर्म होंगे। सरकार अब केवल 2 स्लैब यानी कि 5% और 12% रखने जा रही है। इसी बीच 3 और 4 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नए स्लैब पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बदलाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अहम साबित होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव किया है। अब एसबीआई के लाइफस्टाइल होम सेंटर कार्ड पर रिवॉर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इसका असर कार्ड धारकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अपने खर्च पर पहले जैसा रिवॉर्ड या कैशबैक नहीं मिलेगा। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख भी सितंबर में है। आयकर रिटर्न 15 सितंबर तक फाइल करना अनिवार्य है। जो लोग अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, उन्हें तुरंत फाइलिंग करनी चाहिए। समय पर फाइलिंग न करने पर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। इसके अलावा भारतीय डाक सेवा को 1 सितंबर से स्पीड पोस्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब देश में भेजी जाने वाली सभी डाक सामग्री स्पीड पोस्ट के जरिए से ही भेजी जाएगी। इस बदलाव से डाक वितरण की प्रक्रिया तेज होगी और जनता को बेहतर सेवा मिलेगी। ये सभी बदलाव वित्तीय, व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों, व्यवसायियों और आम जनता के लिए ये जरूरी है कि वो इन नई व्यवस्थाओं और तिथियों को ध्यान में रखें, ताकि कोई नुकसान या परेशानी ना हो। 15 अगस्त का वो दिन जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक ऐलान किया था जीएसटी रिफॉर्म का, और इसको लेकर अब फैसला आना भी शुरू हो चुका है। 2 से 3 सितंबर की तारीख तय की जा रही है, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी और मीटिंग में हो सकता है कि फैसला लिया जाए, जब 5% और 12% स्लैब जो है वो मात्र घटकर रह जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि व्यापारियों को अब फायदा होगा, उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। जीएसटी रिफॉर्म की वजह से अब दिवाली नई तरीके से मनती हुई देश में नजर आएगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।